स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए क्योंकि 2021 के फर्स्ट क्वार्टर में काफ़ी सारे 5G स्मार्टफोन लॉन्च होने की तैयारी में हैं। आज तक आपने स्मार्टफोन इंडस्ट्री में काफ़ी सारा कंपटीशन देखा होगा, लेकिन अब जो कंपटीशन शुरू होने वाला है वो है 5G स्मार्टफोन को लेकर। हर प्राइस सेगमेंट में आपको 5G स्मार्टफोन देखने को मिल जाएंगे, फिर चाहे 10,000 से लेके 20,000 का प्राइस सेगमेंट हो या फिर 20,000 से ऊपर का प्राइस सेगमेंट हो। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे 5G स्मार्टफोन्स जो 2021 के फर्स्ट क्वार्टर में इंडिया में लॉन्च होंगे, जिसकी प्राइस 11,000 से लेके 30,000 के बीच में होगी। वीडियो को लाइक करके शुरू से लेके एंड तक मेरे साथ बने रहिए। ये वीडियो पूरा देखने के बाद अगर आपके मन में कोई सवाल बाकी रह जाता है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सबसे पहला स्मार्टफोन है Realme Q2। ये फ़ोन मोस्ट प्रोबेबली किसी और नाम से भी लॉन्च हो सकता है। खैर, नाम से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है फ़ोन अच्छा होना चाहिए और प्राइस भी वैल्यू फॉर मनी होनी चाहिए। अगर आपका बजट Realme का 5G स्मार्टफोन खरीदने के लिए 16 से 17,000 के बीच में है तो ये फ़ोन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। जहां पर 6.5 इंच की फुल HD+ IPS डिस्प्ले होगी, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, मीडियाटेक डायमेंसिटी 800U 5G चिपसेट, 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरास का सेटअप, 16 मेगापिक्सल की सेल्फी, 5000 मिलियम पावर की बड़ी बैटरी और 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग। ऑन पेपर देखा जाए तो फ़ोन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आपका बजट 16,000 से लेकर 17,000 के बीच में है तो ये फ़ोन का ज़रूर से वेट करना चाहिए। दूसरा स्मार्टफोन है Realme V5। ये 5G स्मार्टफोन की प्राइस 15,000 से भी नीचे होगी, जहां पर 6.5 इंच की फुल HD+ IPS डिस्प्ले होगी, डायमेंसिटी 720 5G प्रोसेसर होगा, रियर साइड पर 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरास का सेटअप, 16 मेगापिक्सल की सेल्फी, 5000 mAh की बैटरी एंड 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग। ओवरऑल देखा जाए तो अगर आप मिड रेंज प्राइस सेगमेंट में Realme का कोई 5G स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो ये फ़ोन का आप ज़रूर से वेट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्मार्टफोन है Redmi Note 10 Pro 5G। ये फ़ोन की प्राइस 20,000 के आसपास होगी और ये फ़ोन में Xiaomi ने ऐसी चीज़ें दे रखी हैं जो जनरली मिड रेंज प्राइस सेगमेंट में देखने को नहीं मिलती। जी हाँ, इस फ़ोन में देखने को मिलेगा 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर और वो भी सैमसंग का HM2 सेंसर, जो अभी तक फ्लैगशिप स्मार्टफोन में भी नहीं आया है। ये फ़ोन एक नया ट्रेंड सेट करने वाला है, यानी कि 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर अब आपको दूसरी ब्रांड के मिड रेंज स्मार्टफोन में भी देखने को मिल जाएगा। बाकी के स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो ये फ़ोन आता है Qualcomm Snapdragon 750G प्रोसेसर के साथ। जी हाँ, ये फ़ोन 5G नेटवर्क को भी सपोर्ट करेगा। डिस्प्ले की बात करूं तो 6.61 इंच की फुल HD+ IPS डिस्प्ले होगी और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 4820 mAh की बैटरी एंड 33 वोट की फास्ट चार्जिंग। इसके अलावा ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर। ओवरऑल देखा जाए तो ये फ़ोन Xiaomi की तरफ से काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है। सब कुछ डिपेंड करता है प्राइस पर। मोस्ट प्रोबेबली ये फ़ोन की स्टार्टिंग वेरिएंट की प्राइस 20,000 रुपये होगी और इंडिया में जनवरी के मंथ में लॉन्च होने की पूरी उम्मीद है और हो सकता है ये फ़ोन उससे पहले भी लॉन्च हो जाए। नेक्स्ट स्मार्टफोन है Redmi Note 10 5G। जी हाँ, ये फ़ोन Xiaomi की तरफ से पहला ऐसा स्मार्टफोन होगा 15,000 के आसपास जहां पर आपको 5G नेटवर्क का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। ये फ़ोन आता है डायमेंसिटी 800U प्रोसेसर के साथ। इट हैज़ अ वेरी पावरफुल एंड कैपेबल प्रोसेसर, 6.53 इंच की फुल HD+ IPS डिस्प्ले, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। 3 वेरिएंट्स के साथ ये फ़ोन लॉन्च होगा, 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज, 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज, और जो हायर वेरिएंट है 8GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज, 5000 mAh की बैटरी एंड 18 वोट की फास्ट चार्जिंग, 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरास का सेटअप। ओवरऑल देखा जाए तो Xiaomi की तरफ से 15,000 रुपये में काफ़ी अच्छा पैकेज है। जो लोग अराउंड 15,000 के आसपास के प्राइस पॉइंट पर एक 5G स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, डेफिनेटली ये फ़ोन उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट स्मार्टफोन है Samsung Galaxy A42। ये फ़ोन की प्राइस 25,000 के आसपास होगी, जहां पर 6.6 इंच की फुल HD+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले, Qualcomm Snapdragon 750G 5G प्रोसेसर, 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरास का सेटअप,
20 मेगापिक्सल की सेल्फी, 5000 मिलियम पावर की बड़ी बैटरी एंड 15 वोट की फास्ट चार्जिंग। मोस्ट प्रोबेबली ये फोन 3 वेरिएंट्स के साथ लॉन्च होगा, 4GB रैम, 6GB रैम एंड 8GB रैम। तीनों ही वेरिएंट्स में 128GB की इंटरनल स्टोरेज होगी। अगर आप सैमसंग का कोई 5G स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं और आपका बजट 25,000 के आसपास है तो ये फोन का जरूर से वेट करना चाहिए। नेक्स्ट स्मार्टफोन है Realme X7। ये फोन में 6.4 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी फुल HD+ रिजोल्यूशन के साथ। अराउंड 20,000 रुपीज के प्राइस पॉइंट पर यह फोन इंडिया में लॉन्च होगा, जहां पर मीडियाटेक डायमेंसिटी 800U प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो 7 नैनोमीटर फिनफेट टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हैं। इतना ही नहीं, ये प्रोसेसर काफी ज्यादा पावरफुल हैं, जिसकी वजह से आप ये फोन में हाई ग्राफिक वाली गेम भी प्ले कर सकते हैं। ये फोन मोस्ट प्रोबेबली 2 वेरिएंट्स के साथ लॉन्च होगा, 6GB रैम और 8GB रैम। दोनों ही वेरिएंट्स में 128GB की इंटरनल स्टोरेज होगी। रियर साइड पर 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरास का सेटअप होगा और फ्रंट साइड पर 32 मेगापिक्सल की सेल्फी, 4300 mAh की बैटरी और 65 वोट की फास्ट चार्जिंग, जो इस फोन को तकरीबन 33 मिनट में 0 to 100% फुल चार्ज कर देगा। साथ ही साथ इस फोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट स्मार्टफोन है Xiaomi की तरफ से Redmi 10X Pro 5G। ये फोन Xiaomi Realme X7 सीरीज को कंपटीशन देने के लिए इंडिया में लॉन्च कर सकता है, ऐसे स्ट्रॉन्ग रूमर्स हैं। जहां पर 6.57 इंच की फुल HD+ एमोलेड डिस्प्ले, मीडियाटेक डायमेंसिटी 820 प्रोसेसर जो कि 5G नेटवर्क को भी सपोर्ट करता है, 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरास का सेटअप, 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, 4520 mAh की बैटरी, 33 वोट की फास्ट चार्जिंग। ये फोन काफी इंटरेस्टिंग है, सब कुछ डिपेंड करता है प्राइस पर। Xiaomi इस फोन को Realme X7 Pro से कंपटीशन करने के लिए किस प्राइस पॉइंट पर लॉन्च करता है, ये चीज काफी इंटरेस्टिंग होगी। नेक्स्ट स्मार्टफोन है Realme 8। लीक्स के मुताबिक इस फोन में 6.5 इंच की फुल HD+ IPS LCD डिस्प्ले होगी और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। मीडियाटेक डायमेंसिटी 800U प्रोसेसर होगा जो कि काफी ज्यादा पावरफुल चिपसेट है और साथ ही साथ 5G नेटवर्क को भी सपोर्ट करता है। रिपोर्ट्स की माने तो ये फोन 2 वेरिएंट्स के साथ लॉन्च होगा। सबसे पहला वेरिएंट 6GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज, दूसरा वेरिएंट 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज। दोनों ही वेरिएंट्स में डुअल सिम के साथ मेमोरी कार्ड लगाने का ऑप्शन भी मिलेगा। रियर साइड पर 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरास का सेटअप, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस। इसके अलावा सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का, 5000 मिलियम पावर की बड़ी बैटरी और साथ में 30 वोट की फास्ट चार्जिंग। प्राइस पॉइंट की बात करें तो ये फोन की स्टार्टिंग प्राइस 15,000 से शुरू होगी और Realme X7 सीरीज लॉन्च होने के बाद ये फोन फरवरी के मंथ में इंडिया में लॉन्च होने की पूरी उम्मीद है। वहीं अगर हम बात करें Realme 8 Pro के बारे में तो ऐसे स्ट्रॉन्ग रूमर्स हैं ये फोन में Qualcomm Snapdragon 750G 5G प्रोसेसर होगा। काफी सारे लोगों को ऐसा लगता है ये फोन Dimensity 1000 या फिर 800U चिपसेट के साथ आ सकता है, लेकिन एक चीज आप ध्यान रखो, Realme X7 सीरीज Dimensity चिपसेट पर आ रही है तो बहुत ही कम चांस है ये फोन भी सेम प्रोसेसर के साथ आए। अभी रिसेंटली एक पेटेंट सामने निकल कर आई है, लीक्स के अकॉर्डिंग ये फोन Realme 8 Pro होगा, जहां पर आप देख सकते हो फ्रंट साइड पर ड्यूअल पंच होल डिस्प्ले, फोन के राइट हैंड साइड पर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर और रियर साइड पर क्वाड कैमरास का सेटअप, जहां पर काफी ज्यादा ऐसे चांसेस हैं प्राइमरी कैमरा सेंसर 108 मेगापिक्सल का होगा। इसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन है Mi 10i जो 5 जनवरी को लॉन्च होगा, उसमें भी 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर है, तो कंपटीशन में बने रहने के लिए 108 मेगापिक्सल के चांसेस ज्यादा हैं और फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का होगा। डिस्प्ले की अगर बात करें तो जो रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं उसके मुताबिक 6.7 इंच की फुल HD+ IPS डिस्प्ले होगी और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। प्राइस पॉइंट की बात करें तो ये फोन की स्टार्टिंग प्राइस 20,000 से शुरू होगी। बाकी दोस्तों Realme 8 Pro को लेकर आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, क्योंकि आपकी वैल्यूएबल फीडबैक बहुत ही ज्यादा मैटर करती हैं। नेक्स्ट स्मार्टफोन है Realme X7 Pro। अगर मैं आपसे कहूं Realme ने इस फोन में प्रोसेसर को लेकर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है तो कुछ गलत नहीं होगा। मैं आपको ऐसा क्यों बोलता हूं, तो Realme ने इस फोन में जो प्रोसेसर दिया है वो फ्लैगशिप लेवल की परफॉर्मेंस देने के लिए कैपेबल हैं।
ये प्रोसेसर का नाम मीडियाटेक डायमेंसिटी 1000 प्लस, जिसे आप फ्लैगशिप ग्रेड का प्रोसेसर बोल सकते हैं। इसका एंतुतु स्कोर 5 लाख से भी ज्यादा है और दोस्तों गिग बेंच स्कोर सिंगल कोर का 3000 से भी ऊपर है और मल्टी कोर स्कोर 13000 से भी ज्यादा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये प्रोसेसर 7 नैनोमीटर फिनफेट टेक्नोलॉजी पर बेस है, यानी कि काफी अच्छी पावर एफिशिएंसी आपको देखने को मिल जाएगी। तीसरी चीज, इंटीग्रेटेड 5G नेटवर्क का सपोर्ट। ये चिपसेट 5G नेटवर्क को भी सपोर्ट करता है, यानी कि आने वाले टाइम में अगर इंडिया में 5G नेटवर्क लॉन्च हो जाता है तो आप ये फोन में 5G नेटवर्क को भी चला सकते हैं। किसी भी स्मार्टफोन में डिस्प्ले बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये चीज तो आप अच्छे से जानते होंगे। प्रोसेसर के बाद डिस्प्ले को लेकर भी Realme ने इस फोन में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। काफी सारे लोगों की ये डिमांड थी, सुपर एमोलेड पैनल के साथ उन्हें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट चाहिए, तो ये दोनों चीजें Realme ने इस फोन में ऑफर कर दी हैं। ये फोन की डिजाइन ऑलमोस्ट Realme 7 Pro से इंस्पायर है, जहां पर रियर साइड पे ग्लास की बिल्ड क्वालिटी दी गई है और सेंटर में जो फ्रेम है वो है पॉलीकार्बोनेट यानी कि प्लास्टिक की। तो यहाँ पर कॉस्ट कटिंग के लिए थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज किया गया है। अगर मेटल की फ्रेम होती तो ये फोन और भी ज्यादा ड्यूरेबल होता और इन हैंड फीलिंग भी प्रीमियम क्लास की होती। ये फोन में आपको 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी और साथ में 65 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग, यानी कि ये फोन सिर्फ 15 मिनट में 55% जितना चार्ज हो जाता है और 0 to 100% 36 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है। यहाँ पर आपको रियर साइड पर क्वाड कैमरास का सेटअप देखने को मिल जाएगा। 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। इसके अलावा फ्रंट साइड पर सेल्फी कैमरा 32 मेगापिक्सल का है। बाकी दोस्तों जैसे ही ये फोन इंडिया में लॉन्च हो जाता है तो मैं आपको प्रॉपर तरीके से कैमरा रिव्यू देने की पूरी कोशिश करूंगा। नेक्स्ट स्मार्टफोन है सैमसंग गैलेक्सी A52, जिसकी स्टार्टिंग प्राइस 27,000 से शुरू होगी। ये फोन के बारे में कुछ चीजें कंफर्म हुई हैं, जैसे कि 6.5 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, Qualcomm Snapdragon 750G 5G चिपसेट, 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरास का सेटअप, इसके अलावा 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज वाला बेस वेरिएंट। तो ये कुछ चीजें कंफर्म हुई हैं। जैसे मुझे कोई और अपडेट मिलती हैं इस फोन के बारे में तो मैं आपको जरूर से अपग्रेड करूंगा। तो ये थे वो 5G स्मार्टफोन्स जो 2021 के फर्स्ट क्वार्टर में इंडिया में लॉन्च होने की पूरी उम्मीद है। आप कौन से फोन के लिए एक्साइटेड हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं।